हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक नए एनिमे को कवर करने वाले हैं और इसका नाम है फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एनिमे को इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजन 1 पे मैंने ऑलरेडी कवर किया था, जो कि आप लोगों को काफी पसंद आया था। और आज की वीडियो में हम सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को कवर करने वाले। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैरल बताने लगता है कि स्टार्टिंग में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी मुझे एक इंस्ट्रक्टर बनना ही पड़ा। और देखते हैं कि आगे क्या होता है, और देखते हैं कि मुझे मेरी वाइफ मिलती है या फिर नहीं मिलती। और तभी हैंट आता है और कहने लगता है कि मास्टर अभी ना हमें थोड़े नए टेक्निक्स की जरूरत है एक तरह से। और तभी बैरल बताने लगता है कि तुम लोग 1v1 तो कर लेते हो, बट अभी ना 1v2 करने की बारी है और उसको ना एक और बंदे की जरूरत थी। और वहाँ पे सभी लोग कहने लगते हैं कि मास्टर आप ना मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, और खासकर अलीशिया कहने लगती है। और तभी बैरल कहने लगता है कि मैं कमांडर के साथ इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं कर सकता। और ये सुनकर बेचारी अलीशिया काफी उदास हो जाती है। और मास्टर ना अपने पोजीशन के बारे में बताने लगते हैं कि कभी भी अपोनेंट के सामने ना एक पोजीशन पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, हमें अपने पोजीशन को ना बार बार चेंज करते रहना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करे। और ये सुनकर उसके स्टूडेंट भी काफी हैरान होते हैं वहाँ पे। और तभी अचानक से लूसी आ जाती है वहाँ पे और कहने लगते हैं कि अच्छा ऐसी बात होती है क्या। और तभी वो आधे अटैक्स करने लगती है और बैरल उन सभी अटैक्स को ना काफी आसानी से रोक लेता है। और तभी लूसी कहने लगते हैं कि अभी मैंने एक नया स्पेल सीखा है, तो उसकी टेस्ट करने की बारी आ गई। और बैरल कहने लगता है कि बहन तू पागल है कि मेरा पत्ता कट करने की सोच रही है। और जो लूसी थी ना वो एलिशा के साथ बात करने के लिए वहाँ पे आई थी, और इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और बैरल सोच रहा होता है कि भाई ये लड़की हमेशा मुझे परेशान करके रख देती है। और अभी ब्लेड जो होता है ना घर पे खाना खा रहा था मिनी के साथ, और वो खाना ना उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और खाना तो खत्म हो जाता है और तभी कहने लगता है कि तुम्हें ना अपनी यूनिफॉर्म उतार लेना चाहिए। और मैं भी कहने लगते है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तभी अचानक से लूसी भी वहाँ पे आ जाती है। और तभी लूसी कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना था। और वहाँ पे फसेल भी आई होती है और लूसी बात करने लगता है कि तुम्हें मैंने मैजिक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, तुम्हें याद है ना। और फैसल जो होने वाली थी ना वो मैजिक टीच करवाने वाली थी, स्वॉर्ड मैजिक एक तरह से। और ये सुन के बंदा ना उस चीज के बारे में याद करने लगता है और बताता है कि सच बात तो यह कि फैसल सच में काफी कमाल की स्वॉर्ड मास्टर है, और साथ ही तुम एक काफी कमाल की मेज हो। बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि फैसल को ना अच्छी तरीके से टीच करवाने नहीं आता था। और ये चीज सुनने के बाद तो अभी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं वहाँ पे। बैरल सोचने लगता है कि मैं मीवी को ना इस चीज में बिल्कुल भी नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। और लूसी कहने लगते है कि इस टाइप की बातें ना भाई तेरे ऊपर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, और अगर मीवी चाहे तो वो वैसे भी क्लास ले सकती है। और ये सुनकर मीवी भी ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और बैरल कहने लगते है कि भाई इसको पहली बार इस तरीके से शर्माते हुए देख रहा हूँ मैं। लूसी कहने लगता है कि तुम ना अकेडमी में आके ना वहाँ पे स्वॉर्ड्समैन सभी को सिखाओ। और ये सुनकर अपना ब्लेड ने काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे मैजिक तो बिल्कुल भी नहीं आता ना। और लूसी कहने लगता है कि हाँ इसके बारे में मुझे पता है, तो मैं चाहती हूँ कि केवल तुम स्वॉर्ड्समैन वहाँ पे सिखाओ सभी को, क्योंकि तुमसे बढ़िया स्वॉर्ड कोई भी नहीं चलाता होगा मेरे हिसाब से। और वो चाहती थी कि वो ना केवल फसेल की मदद कर दे, और मैजिक का काम तो फसेल हैंडल कर ही सकती थी। और वो एक हफ्ते ट्रायल के लिए भी कहने लगती है, और साथ ही ये भी कहती है कि फ्री बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम्हें इसके बदले काफी अच्छा खासा पेमेंट भी मिलेगा। और वो ना इसके बारे में मीवी से भी पूछे लगती है, और मीवी कहती है कि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और वो ना फोर्स नहीं करना चाहती थी, बस वो रिक्वेस्ट करना चाहती थी। और बैरल भी सोचे लगता है कि वैसे मना करने वाला कोई रीजन तो है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी उसको एक्सेप्ट करने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था। और बैरल कहने लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल से उन सभी को प्रॉब्लम नहीं होगा क्या। और लूसी कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मीवी कहने लगते है कि भाई ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा क्या। और बैरल कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और मीवी कुछ नहीं कहती। और अभी बैरल बैठ के ना अपने साथियों को भी इसके बारे में बताने लगता है, बाकी सभी को। और अलीशिया कहने लगता है कि वैसे ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपको ना इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और सबसे कमाल की बात तो ये होगी ये आपकी रेपुटेशन को भी ना काफी हाई कर देगा। बैरल सोचने लगता है कि मेरी एज हो गई है और आखिरकार मेरी रेपुटेशन अभी क्या ही है। और अभी बाकी बंदे भी बात करने लगते हैं कि मास्टर बैरल आप तो और भी काफी ज्यादा कमाल के हो जाओगे, क्योंकि आपको मैजिक के भी बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता चल जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम भी काफी ज्यादा कमाल के हो जाएंगे। और बैरल कहने लगता है कि तुम सभी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। और कुरूनी कहने लगता है कि ये सारी चीजें तो मास्टर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी फाइनली अपना बैरल उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो गया था। और वो फसेल से पूछे लगता है कि आखिरकार कितने स्टूडेंट है। और वो बताने लगता है कि अभी तो 5 है, बट मुझे भरोसा है कि आगे और भी काफी स्टूडेंट आ जाएंगे। और बैरल सोचने लगता है कि अलीशिया भी ना कुछ ऐसी टाइप की चीजें सोचती है। और अभी फाइनली वो दोनों अपनी क्लास के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे होते हैं। और बैरल सोचने लगता है कि वैसे इन सभी को देख के साफ पता लग रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं। एक ओल्ड टीचर को देख के आखिरकार इन सभी का एक्सप्रेशन इसी टाइप का होना चाहिए। इस चीज में मैं इन सभी को ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकता। और मैं भी यहाँ पे मुझे उसके लिए काफी अच्छा लग रहा है। और फसेल बताने लगता है कि मैं ना आपको मास्टर बैरल से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ये ना मेरे मास्टर है, तो मतलब कि ये आपके मास्टर के मास्टर हुए। और बैरल कहने लगता है कि भाई मैं इतना भी बड़ा मास्टर नहीं हूँ जो तुम मुझे मास्टर मास्टर बार बार कह रही हो। और अभी बैरल ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहने लगता है कि आपके प्रिंसिपल लूसी ने मुझे इन्वाइट किया है। और इसके बाद फाइनली फसेल ना अपनी क्लास लेना स्टार्ट करती है। और बैरल सोचने लगता है कि जब तक फैसल क्लास ले रही है ना तब तक मुझे एकदम चुप रहना चाहिए। और तभी एक लड़की ना एक क्वेश्चन करने लगती
लगती है। और फनी बात तो ये होती है कि फैसल ना काफी वियर्ड तरीके से उसे एक्सप्लेन करती है और वो चीजें किसी को भी समझ में नहीं आता। और बैरल सोचने लगती है कि भाई ये किस तरीके से पढ़ा रही है, और वो लिटरली और कुछ पढ़ाती है नहीं, और कहने लगती है कि अभी मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। और बैरल कहने लगती है कि बहन तो क्या करने की कोशिश कर रही है, और बंदा कहने लगता है कि तू आखिरकार 1000 बार इनको शॉट चलाने के लिए अभी से कैसे कह सकती है। और वो कहते हैं कि मास्टर 20 मिनट का टाइम भी तो दे रही हूँ ना मैं, और मैं भी तो कुछ इसी टाइप से किया करती थी ना। और अभी फाइनली बैरल को पता चल गया था कि आखिरकार लूसी क्यों मदद लेने के लिए आया था अपने बैरल के पास। और बंदा सोचने लगता है कि अभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और तभी एक लड़की कहने लगती है कि मैं 1000 बार नहीं बल्कि 2000 बार स्विंग करूंगी, और वो ना करने लगती है। और बैरल कहता है कि इसको अच्छी तरीके से किया जाता है, और बंदी काफी जल्दी थक भी जाती है। और तभी एक बंदा कहने लगता है कि मिस्टर बैरल क्या आप हमें सिखा सकते हैं। और बैरल ये सुन के ना काफी ज्यादा खुश होता है। और अभी मास्टर बैरल जो होते हैं वो सभी से ना उनका नाम पूछे लगते हैं, और एक एक करके ना सभी लोग अपना नाम बताते हैं। और एक बंदा तो कहने लगता है कि मास्टर आपको जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बैरल बताने लगता है कि अभी तुम्हें केवल 5 स्विंग करना होगा, और 5 स्विंग करके मुझे दिखाओ। और अभी लड़की ना ऐसे करके दिखाती है, 5 स्विंग करके दिखाती है। बट तभी बैरल ना उसकी पोजीशन को ठीक करने लगता है, उसके हाथ के और उसके पैर के पोजीशन को ठीक करता है। और तभी कहने लगता है कि अभी तुम्हें अगेन स्विंग करना चाहिए। और अभी उस लड़की को भी काफी अच्छा लगता है, और बताने लगता है कि तुम्हें अपने स्विंग के पोजीशन को ना हमेशा मेंटेन करके रखना होगा। और तभी एक बच्चा और कहने लगता है कि मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं। और मास्टर ना उसके भी पोजीशन को ठीक करने लगता है। और इसके बाद कुल मिला के वहाँ पे सभी लोग ना उसे काफी ज्यादा मदद मांगने लगते हैं। और फसल को ना ये सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी तारीफ करती है। और मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, तुम्हें भी सीखना चाहिए कि आखिरकार तुम किस तरीके से टीच करवा सकती हो। और ये सुन के बेचारी फसल काफी उदास हो जाती है। और मास्टर बैरल भी कहने लगता है कि पहले दिन के हिसाब से ये सभी काफी कमाल का काम कर रहे हैं। और इसके बाद फाइनली वो ना सभी को ब्रेक लेने के लिए कहने लगते हैं। और तभी सभी लड़के बात करने लगते हैं कि क्या आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मास्टर बैरल। और वो कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट तभी फसल कहते हैं कि हाँ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी सभी बंदे ना डाउट कर रहे थे कि वो मिसेस फैसल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। और फैसल कहने लगता है कि तुम्हें डाउट हो रहा है क्या। और वो सभी बात करने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बैरल सोचने लगता है कि भाई अपने स्टूडेंट पे इस तरीके से क्यों गुस्सा कर रही है। और तभी बंदे बात करने लगते हैं कि क्या आप दोनों में बैटल करके दिखा सकते हो, जिस कारण हमें मास्टर के पोटेंशियल के बारे में और भी पता चल सके। और बैरल सोचने लगता है कि एक बुढ़े इंसान को अपने आप को प्रूव करने के लिए ये करके दिखाना चाहिए। और वो ना फैसल को चैलेंज करता है, और फैसल भी ना एक्सेप्ट करती है। और सच बात तो ये था कि फैसल भी ना काफी ज्यादा खुश होती है वहाँ पे। और बैरल सोचने लगता है कि वो शॉर्ट मैजिक के अगेंस्ट कैसे लड़ेगा, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और वो स्टार्टिंग में कहता है कि पहले तुम्हें नॉर्मल से लड़ना चाहिए बिना मैजिक के। और इसके बाद दोनों के बीच का फाइट स्टार्ट होता है, और सच में काफी ज्यादा फास्ट होता है दोनों के दोनों। और ये चीज देख के स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि सच में दोनों काफी कमाल किया है। और मास्टर बात करने लगता है कि अभी देखा जाए तो फसल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमाल की हो गई है। वो याद करने लगता है कि डोजो में कैसी थी और अभी कैसी हो गई है। और कमाल की बात तो ये था कि उसको अभी तक याद है कि आखिरकार मास्टर उसको किस टाइप की ट्रेनिंग करवाया करते थे। और अभी वो फाइनली अपने मैजिक का इस्तेमाल करने वाली थी, और मास्टर कहते हैं कि तुम कर सकते हो। और इसके बाद अगेन दोनों के बीच का बैटल स्टार्ट होता है, बट मास्टर अभी भी काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहे थे, और उसके सभी मैजिक को ना कट किए जाते। और फसल कहने लगते कि मास्टर आपसे इतना तो उम्मीद ऑब्वियस सी बात था ही मुझे। फाइट करते टाइम बंदा सोच रहा था कि उसके पास काफी ज्यादा मौके है कि वो फसल को हरा सकता है, लेकिन अगर उससे हल्की सी भी गलती हो गई तो वो भी हार सकता है। इस कारण वो थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश कर रहा था। और मास्टर बताने लगता है कि मीवी मुझे देख रही है, और मैं उसके सामने बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहता। और फसल ना काफी ज्यादा अटैक करते हैं, मैजिक अटैक करते हैं, लेकिन बैरल सभी अटैक को रोक लेता है। और इसके बाद तभी वो तलवार फेंक के मारता है, और फसल ना नीचे गिर जाती है। और बैरल फाइनली वहाँ पे पॉइंट कर देता है उसको, और उसी के साथ वो बैटल बंदा जीत जाता है। और बैरल बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की थी। और फसल बताने लगता है कि मुझे पता था कि आखिरकार रिजल्ट क्या आएगा, बट सच बताओ तो मुझे आपके साथ बैटल करके काफी अच्छा लगा। और बंदे लोग बात करने लगता है कि सच में बैटल तो काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन जीतने का तरीका थोड़ा अजीब सा नहीं था क्या। और फसल बताने लगता है कि बैटल के टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि आखिरकार तुम किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और अभी फाइनली सभी को पता लग गया था कि स्वॉर्ड मैजिक ना एक तरह से एक पार्ट है, लेकिन स्वॉर्ड यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी सभी लोग बात करने लगते हैं कि मास्टर प्लीज आप हमें टीच करवाइए ना। और अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे अपने बैरल की, और ये चीज देख के बैरल को भी काफी अच्छा लगता है। और वो कहता है कि आप सभी की ट्रेनिंग काफी अच्छी तरीके से होगी आपसे। और बंदा सोच रहा होता है कि इतने टाइम बाद वो अगेन अभी स्टूडेंट को टीच करवाने वाला था। और अभी बंदा घर पे होता है और कहने लगता है कि काफी टाइम बाद वो इस तरीके से बच्चों को टीच करवा रहा था, और क्या तुम एक्सेप्ट कर रही हो इस चीजों को। और मैं भी कहने लगते है कि आखिर आप इस टाइप के क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। और मास्टर कहने लगता है कि क्लास में तुम अजीब सी हरकतें कर रही थी। और मैं भी कहने लगते है कि ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा नया था वो, उसके लिए इस कारण उसको ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। और वो कहने लगता है कि तुम परेशान थी, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैसल काफी ज्यादा कमाल की है। और मैं भी कहने लगता है कि मुझे पता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन मैं आपके या फिर फैसल की तरह स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं बन सकते। और बेल कहने लगता है कि तुम ऐसा जरूर कर सकती हो। और वो कहने लगते है कि आखिरकार ऐसे कैसे होगा। और मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें बस अपने आप पे भरोसा रखना होगा, और अगर तुम मेहनत करती रही तो तुम एक दिन मेरे से या फिर फैसल से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। और वो ना फैसल के बारे में भी बात करने लगता है कि अभी वो काफी ज्यादा
गैंग है और मुझे भरोसा है कि वो आगे जाके एक काफी कमाल के टीचर बनेगी और काफी कमाल के स्वॉर्ड्समैन बनेगी। और मे भी कहने लगते हैं कि मास्टर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई होगा स्वॉर्डमैन? और मास्टर कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी देखा जाए तो मैं काफी ज्यादा बूढ़ा भी तो हो गया हूँ ना। और मे भी कहने लगते हैं कि आप ना हमेशा अपने एज का बहाना मारते रहते हो। और ये सुन के बेचारा अभी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और अभी मे भी कहने लगते हैं कि मैं स्टडी करने जा रही हूँ, आप प्लीज बर्तन धो देना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और लूसी कहने लगते है कि तुम फिर से हार गई। फसल बताने लगते है कि मैजिक के कारण उसके पास ना एक एडवांटेज होता है, लेकिन उसके बाद भी हार गई वो, क्योंकि उसके टीचर ने काफी ज्यादा कमाल किया है। और तभी लूसी कहने लगते है कि आखिरकार उसके जॉब का क्या हुआ। वो बताते हैं कि वो ना उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनको स्टूडेंट को पढ़ाना काफी अच्छा लगता है। और अभी उनके बीच में ना और भी थोड़ी बहुत चीजें बात होती है, जैसे मास्टर एक बेल्ट के बारे में बात करने लगता है कि तुम्हें उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और देखा जाए तो काफी ज्यादा कमाल का है, इतने ज्यादा एज होने के बाद भी, बट उसके बाद भी। और साथ ही मास्टर स्वॉर्ड्समैन के बोझ को उठाने की भी वहाँ पे बातें होती है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही तो मास्टर स्वॉर्ड्समैन कहलाएगा ना। और फाइनली इसी के साथ अभी यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये एनिमे किसी को बेकार लग सकता है, मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगता है। आप लोग अपना ओपिनियन बता देना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।